श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10वां विभूति योग। राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। आप सबको आपकी दोस्त केशवी का दंडवत प्रणाम। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भगवान जब अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो अंत तक नहीं छोड़ते और उसकी नैया पार लगवाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दोनों अलौकिक हैं, इसलिए मेरे तत्व को देवता भी नहीं जानते। मैं अजन्मा, अनादि और सबके जन्म का कारण हूँ। जो मनुष्य मुझे जान जाता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं गीता के 10वें अध्याय की यात्रा की तरफ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने संदर्भ में गूढ़ रहस्य बतला रहा हूँ। हे महाबाहो, मेरी माया को देवता, ऋषि आदि भी नहीं जानते, क्योंकि इनकी उत्पत्ति भी मेरे द्वारा ही हुई है। अर्थात जैसे शिल्पकार किसी वस्तु का निर्माण करता है तो वह वस्तु अपने रचनाकार से अनभिज्ञ ही रहती है, वैसे ही ब्रह्मा, इंद्र आदि अन्य देवता भी मुझे नहीं जानते, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति तो मेरे द्वारा ही हुई है। लेकिन जो पुरुष मुझे जन्म न लेने वाला उत्पत्ति करता है, वह तत्व रूप से जानता है, उस ज्ञानी पुरुष के सभी कलुष समाप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, मन, बुद्धि, ज्ञान, निर्मोहित, क्षमा, सत्यतः, इंद्रिय संयम, मन को एकाग्र करना, सुख दुख, रचना, संहार, भय अभय, अहिंसा, समता, संतुष्टि, तप, दान, यज्ञ, अपकीर्ति आदि जितने भी भाव जीवों में होते हैं, उन सब का उत्पत्ति कारक भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मेरे ही संकल्प या इच्छा के कारण ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों की रचना की। सप्त ऋषियों से पूर्व 4 निर्जनम ऋषियों की रचना, देव, मनु, दानव, 14 मनु सहित प्रजा की रचना हुई। ब्रह्मा आदि ने भी सृष्टि की जो रचना की है वह भी मेरे ही संकल्प का परिणाम है। जो पुरुष या जीव मुझ विभूति में ईश्वर को तत्व रूप से जानता है, वह एकाग्र भाव से मुझ पे ही अनुरक्ति रखता है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। हे अर्जुन, जो मेरा भक्त होता है वह सृष्टि का मूल हेतु मुझको ही जानता है और सृष्टि की जितनी भी गतिविधियां हैं उन सब का कारक भी मुझको ही मानता है। इस प्रकार श्रद्धा भाव से वह मुझ परम तत्व का ही निरंतर चिंतन किया करता है। जो मेरा ही गुणगान किया करता है तथा मुझ में ही संतुष्ट रहता है, वह मदगत प्राण कहलाता है। अर्थात ऐसा भक्त मुझ में ही समर्पित भाव रखता है। ऐसे भक्त को मैं ही जीव तत्व कराता हूँ, जिससे वह मुझे ही प्राप्त हो। हे अर्जुन, जब मेरा भक्त मुझे तत्व स्वरूप से जान जाता है, तब मैं स्वयं ही उसके हृदय में प्रकाश रूप से निवास कर उसका अज्ञान तिमिर दूर करता हूँ। परमेश्वर रूप श्री कृष्ण के वचनों को श्रवण करने के बाद अर्जुन के चित्त में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुआ और वह इस प्रकार बोला, हे भगवान, आप ही परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, क्योंकि सभी ऋषि आपको ही अलौकिक देवों का भी देव, जन्म रहित, कण कण में व्यापक बतलाते हैं। इसी प्रकार देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास आदि तथा स्वयं आप भी मुझे अपने संदर्भ में ऐसा ही बतलाते हैं। हे केशव, मैं भी उसी सत्य को मानता हूँ जो कुछ आप बतलाते हैं। हे भगवान, आपके मायामय विग्रह को देवता और दानव भी नहीं जानते। हे जीवों के उत्पत्ति करता, हे भूतेश्वर, हे देवाधिदेव, हे जगतपति, हे पुरुषोत्तम, आपकी माया को आप ही जानते हैं। अतः हे भगवान, आप ही अपनी उस माया का वर्णन करने में सक्षम हैं, जिसके द्वारा आप सृष्टि को रचकर स्वयं उसमें स्थित हैं। हे योग योगेश्वर, अब आप मुझे अपने तत्व का ज्ञान कराएं, जिसको जानकर मैं स्वयं नित्य निरंतर आपका स्मरण कर सकूं। हे भगवान, आपको मैं किस किस रूप में स्मरण करूं? आप अपनी योग माया व महान ऐश्वर्यशाली स्वरूप का विस्तृत रूप से वर्णन करें। मैं आपके उन अमृत रूप वचनों को सुनने का अभिलाषी हूँ। आपके स्वरूप को जानने के प्रति मेरी लालसा बढ़ती ही जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब अर्जुन का भाव उनके मनोनुकूल होता जा रहा है, तब उन्होंने अर्जुन से कहा,
हे कौन्ते, अब तुम मेरी माया का श्रवण करो, जिसका अनंत विस्तार है। मेरी माया का कहीं अंत नहीं है। हे अर्जुन, सृष्टि में जितने भी चराचर जीव हैं, उनके हृदय में मैं आत्म स्वरूप से विराजता हूँ। इन चराचर जीवों का आदि मध्य अंत मैं ही हूँ, ऐसा तुम जानो। हे अर्जुन, अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु रूप तथा प्रकाश रूप में सूर्य हूँ। उन 4 प्रकार के वायु देवों में मैं मरीचि नाम वाला वायु देवता हूँ। नक्षत्रों में नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा हूँ। इसी प्रकार वेदों में सामवत, इंद्रियों में मन, जीवों में चेतना या ज्ञान, 11 रुद्रों में शिव, यक्षों व दैत्यों में धनपति कुबेर, 8 वस्तुओं में अग्नि, श्रृंग पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में देवगुरु बृहस्पति, सेनाधिपतियों में स्वामी कार्तिकेय, जलाशयों में महोदधि, महर्षियों में भृगु, उच्चारण में प्रणव, यज्ञों में जप यज्ञ, स्थावरों में हिमाचल पर्वत, वृक्षों में अश्वत्थ, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ व सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। हे अर्जुन, अश्वों में उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत, नागों में शेषनाग। जातियों में 2 श्रेणियां होती है, नाग व सर्प। इसलिए श्री कृष्ण ने स्वयं को शेषनाग बतलाया है, जो सर्प जाति में श्रेष्ठ होता है। जल के जीवों में उनका स्वामी अर्थात वरुण हूँ। पितरों में अर्यमा हूँ, शासकों में यम हूँ। हे कौन्ते, दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में समय अर्थात क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि हूँ। पशुओं में मृगराज, सिंह व पक्षियों में गरुड़ हूँ। पावनकर्ताओं में पवन, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में वक्र, नदियों में गंगा। सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता, पालनहार, संहारक भी मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या या पराविद्या, विवादकर्ताओं में तत्व निर्णय का वाद, अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व समास, काल का भी काल अर्थात महाकाल, विराट स्वरूप भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सबका विनाशक अर्थात मृत्यु भी मैं ही हूँ और उत्पत्तिकर्ता भी मैं ही हूँ। तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाणी, स्मृति व मेघा शक्ति, घृति व क्षमा भी मैं ही हूँ। श्रुतियों में बृहस्पति, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, छलियों का छल, बलशालियों का बल, विजेताओं की विजय, स्थिर बुद्धि वालों की स्थिरता का भाव, सात्विकों का सात्विक भाव, चंद्रवंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेदव्यास, कवियों में उष्णा हूँ। दमनकर्ताओं में दंड शक्ति, विजय के इच्छुकों में नीति, गूढ़ता में मौन, ज्ञानियों में तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। हे कौन्ते, सभी जीवों की जिससे उत्पत्ति होती है वह तत्व भी मैं ही हूँ। सृष्टि में जो कुछ भी भासता है वह मेरा ही प्रतिरूप है, क्योंकि सृष्टिगत चराचर जीवों की उत्पत्ति मेरे बिना संभव नहीं है। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार सब कुछ मेरी ही माया या विभूति है, इसका कहीं अंत नहीं है। यह मैंने तुम्हें अपनी माया संक्षेप वर्णित की है। हे अर्जुन, इस सृष्टि में जो कुछ भी माया में भासता है उसमें मेरा ही अंश विद्यमान रहता है। हे अर्जुन, सार रूप में तुम इतना ही समझ लो कि सृष्टि को अपनी माया के माध्यम से मैंने ही धारण कर रखा है, अतः जो कुछ तत्व रूप है उसे मुझे ही जानो। तो दोस्तों, ये था गीता का 10वां अध्याय। अब आपसे गीता के 11वें अध्याय में फिर से मुलाकात होगी। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा।